जीडी में पेपर नहीं निकलेगा तो ट्रेडमैन में पेपर निकल जाएगा। मतलब कोई एक तो पेपर निकलेगा ना। इंडियन आर्मी एएनए में भी फार्म भरना चाहता हूँ और अग्निवीर जीडी में भी फार्म भरना चाहता हूँ कि मेरा फार्म रिजेक्ट नहीं ना होगा। ऐसा भी कुछ लोगों का डाउट है। लोग बोल रहे हैं कि मैं अग्निवीर का ऑनलाइन जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट से करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ। अगले साल ऐसा नियम कानून नहीं था, में ऑनलाइन हो जाएगा। जय हिंद एवरीवन। अब तो अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो गया है ना, मिला जुला कर 2 महीना के लिए। अब आप लोगों को अपना नात, रिश्तेदार, शादी बारात सब कुछ भूल जाना है, क्योंकि आर्मी की तरफ से साफ साफ बता दिया गया है कि अग्निवीर का पेपर 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 22 अप्रैल से कितना तारीख तक पेपर कराया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं बताया गया है। जिस दिन अग्निवीर का पूरा ऑनलाइन समाप्त हो जाएगा, मतलब कितने लड़के ऑनलाइन कराएंगे उसी के हिसाब से मतलब पता चलेगा कि हाँ 22 अप्रैल से कितना तारीख तक अग्निवीर का पेपर हो सकता है। फिलहाल जितने लोग भी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर का पेपर देने जाने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जितने लोग भी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि आप लोगों के मन में काफी सारा डाउट है। मैं सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई जैसे मैं 10 पास हूं और मैं जीडी में भी फॉर्म भरना चाहता हूं और 8 पास का सर्टिफिकेट बनवाकर अग्निवीर ट्रेडमैन में भी फॉर्म, जीडी में पेपर नहीं निकलेगा तो ट्रेडमैन में पेपर निकल जाएगा। तो मतलब कोई एक तो पेपर निकलेगा ना तो फिर मैं अपना दौड़ का तैयारी करने लगूंगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं जो इंडियन आर्मी एएनए परमानेंट भर्ती होता है तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जैसे मैं इंडियन आर्मी एएनए में भी फार्म भरना चाहता हूं और अग्निवीर जीडी में भी फार्म भरना चाहता हूं, जैसे दोनों में मैं फार्म भर दूंगा, जैसे एएनए में पेपर नहीं निकलेगा तो जीडी में निकल सकता है। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा फार्म रिजेक्ट नहीं ना होगा, जैसे ऐसा भी कुछ लोगों का डाउट है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, जैसे मैच नहीं खा रहा है, नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैं अग्निवीर का ऑनलाइन जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट से करा सकता हूं कि नहीं करा सकता हूं। तो मैं आप लोगों को सारी चीजों को बता रहा हूं। और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो और अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। 8000 से अधिक लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। वहां से आपका जीके जीएस का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होगा। जितने लोग जैसे मेरे एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं ना उन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप लोग भी मेरे एप्लीकेशन से पढ़ाई कर सकते हो। और देखो जो लड़कियों के लिए आर्मी में भर्ती कराया जाता है वो अग्निवीर WMP होता है, ठीक है ना, जिसे वोमेन मिलिट्री पुलिस बोला जाता है। वोमेन मिलिट्री पुलिस का जो भर्ती होता है सिंपल 10 पास से होता है। 10 में 45% होना चाहिए और 10 में जितना भी विषय रहता है ना प्रत्येक विषय में 33% होना चाहिए। और लड़कियों का दौड़ भी 1600 मीटर कराया जाता है। सबसे पहले तो पेपर ही कराया जाएगा, लेकिन लड़कियों का हाइट 162 सेंटीमीटर लगता है। अगर पुलिस का जैसे भर्ती आता है, दूसरा कोई भर्ती आता है तो लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर में काम चल जाता है और ज्यादा से ज्यादा 157 सेंटीमीटर मांगा जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी में लड़कियों का हाइट 162 सेंटीमीटर मांगा जाता है, ठीक है ना। पर पूरा विस्तार से मैं नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि भाई मेरे हाई स्कूल के मार्कशीट में कुछ और नाम है, कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और मेरे आधार कार्ड में कुछ और नाम है, कुछ और डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं इस बार सिर्फ हाई स्कूल के मार्कशीट से अग्निवीर में ऑनलाइन करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा? तो बिल्कुल करा लोगे मेरे भाई। अगले साल ऐसा नियम कानून नहीं था। अगले साल तो मतलब जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में रहता था ना सेम वही, मतलब थोड़ा सा भी जैसे मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो हाई स्कूल के मार्कशीट में रहता था वही मतलब आधार कार्ड में भी होना चाहिए, तब जाकर ऑनलाइन होता था। लेकिन जैसे मैं कल फोन करके पता किया जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो लोग बता रहे हैं कि इस साल सिर्फ 10 के मार्कशीट से, सिर्फ हाई स्कूल के मार्कशीट से आपका अग्निवीर में ऑनलाइन हो जाएगा। आप लोग जैसे आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है ना आपका, तो आप लोग हाई स्कूल के मार्कशीट से मतलब अग्निवीर का ऑनलाइन करा देना, चाहे जीडी में, चाहे ट्रेडमैन में, चाहे टेक्निकल में। मतलब टेक्निकल में तो 12 पास लगता है, तो वहां से आप लोग ऑनलाइन करा देना। उसके बाद इधर आप लोग अपना आधार कार्ड अपडेट करवा देना, ठीक है ना। तो मतलब हमें नहीं लगता है कि इस साल दिक्कत होगा, क्योंकि मैं कल फोन करके जैसे पूछा था ना तो ऑनलाइन करा। अब बात कर लेते हैं कि मतलब 2 ट्रेड में आप फार्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जितने लोग ये सोच रहे हो ना कि भाई एएनए का पेपर मतलब दूसरे महीना में कराया जाएगा, जीडी का पेपर दूसरे महीना में कराया जाएगा, ट्रेडमैन का पेपर दूसरे महीना में कराया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। जैसे कुछ लोगों का कमेंट आया था इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जैसे 22 अप्रैल से पेपर चालू होगा ना तो पहले जीडी का करा लिया जाएगा, उसके बाद से ट्रेडमैन का करा लिया जाएगा, उसके बाद से WMP का करा लिया जाएगा, उसके बाद से टेक्निकल का करा लिया जाएगा, उसके बाद से इंडियन आर्मी
आर्मी एएनए का करा लिया जाएगा। तो मतलब पूरा क्रम वाइज कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 महीने बाद जैसे एएनए का पेपर कराया जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि 2 ट्रेड में आप फार्म भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे। तो देखो, अगर आप इंडियन आर्मी जैसे एएनए के लिए एलिजिबल हो, आप 12 पास हो, और 12 में कौन कौन सा विषय होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए और साथ में इंग्लिश होना चाहिए। और 12 कितना परसेंट से पास होना चाहिए, 12 पूरा 50% से पास होना चाहिए, ठीक है ना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब जितना भी सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, ठीक है ना। 12 50% से पास हो, और जो विषय में आप लोगों को बताया हूं, अगर प्रत्येक विषय में आपका 40% से अधिक है तो फिर आप इंडियन आर्मी एएनए में भी फार्म भर सकते हो और अग्निवीर जीडी में भी फार्म भर सकते हो। आपका दोनों का एडमिट कार्ड आएगा और आप दोनों में पेपर देने जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होने वाला रहता ना तो अगले साल ही दिक्कत हो गया रहता, लेकिन अगले साल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारा एक दोस्त था जो हमारे बात को बहुत ज्यादा मानता था, वो मतलब इंडियन आर्मी एएनए में भी फार्म भरा था और अग्निवीर जीडी में भी फार्म भरा था, और वो जीडी का ही तैयारी कर रहा था, लेकिन दोनों पेपर दिया। उसका जीडी का भी पेपर निकल गया और इंडियन आर्मी एएनए का भी पेपर निकल गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंडियन आर्मी एएनए में फाइनली सिलेक्शन ले लिया, ठीक है ना। वो भाई ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब जैसे मैसेज करते रहता है। तो मतलब आप दोनों में फार्म भर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसी जगह आप चाहते हो कि मैं 10 पास से मतलब अग्निवीर जीडी में भी फार्म भर दूं और मतलब 8 पास का सर्टिफिकेट बनवाकर और अग्निवीर ट्रेडमैन में भी फार्म भर दूं, तो मतलब दोनों का एडमिट कार्ड आ जाएगा और मैं दोनों का पेपर दे लूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है मेरे भाई। आप सिर्फ जीडी में ही फार्म भर सकते हो, अगर ट्रेडमैन में फार्म भर रहे हो तो ट्रेडमैन में ही फार्म भर सकते हो। अगर गलती से आप जीडी में भी फार्म भर दे रहे हो और ट्रेडमैन में भी फार्म भर दे रहे हो तो शायद आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा लोग जीडी में ही फार्म भरते हैं, ट्रेडमैन में बहुत कम लोग फार्म भरते हैं। लेकिन एक बात और है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जीडी में ही आती है, ठीक है ना। ट्रेडमैन में बहुत कम वैकेंसी आती है। तो मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही बोलूंगा, अगर आप 10 पास हो ना तो अग्निवीर जीडी में ही फार्म भरना, ट्रेडमैन में फार्म नहीं भरोगे तो सही रहेगा। क्योंकि अभी जो चेन्नई का रिजल्ट निकला है, जो 8 पास से ट्रेडमैन वाला भर्ती है ना, मतलब किसी आर में 1 वैकेंसी, किसी आर में 2 वैकेंसी, किसी आर में 5 वैकेंसी है, और जो 10 पास वाला है तो वही 20-25 वैकेंसी, 50 वैकेंसी आता है, और वहीं जीडी में 500 वैकेंसी, 600 वैकेंसी आता है। तो जीडी अच्छा रहता है। नए नए हैं, पहली बार अग्निवीर में ऑनलाइन कराने जाएंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट शायद डिजी लॉकर से अटैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो लोग पुराने होंगे तो जो पुराना वाला प्रिंट आउट होगा तो उसी प्रिंट आउट से उन लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है ना। पुराना वाला प्रिंट आउट लेकर जाएंगे ना तो मतलब बस सिग्नेचर लगेगा और फोटो लगेगा, और जो नए रहेंगे ना तो उन लोगों का पूरा नया डॉक्यूमेंट, नया ईमेल आईडी, नया फोन नंबर, वो सारी चीजें उन लोगों को बड़ा संभाल कर देना है, ठीक है ना। मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो, मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। बाकी हमारे तरफ से आप सभी शेरों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का इस बार अग्निवीर का पेपर निकल जाए, दौड़ मार कर फौजी बन जाओ मेरे भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।